हाँ तो साथियों, वेलकम आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो कैसे आप सब, आशा और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी है वो भी अच्छी चल रही होगी। तो मेरे साथियों, हमने स्टार्ट किया आप सभी के लिए कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की सीरीज, जिसका आज प्रथम एपिसोड है, जो कि कवि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित कविता है आत्म परिचय और एक गीत के अंदर दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस कविताएं, इन दोनों कविताएं से जितने भी इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज क्वेश्चन और लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन बनते हैं, सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। वीडियो को अंतिम तक देखना है, क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप सभी का टाइम बिना वेस्ट करते हुए। सबसे पहले देखेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, बाद में लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन। साथियों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो प्रथम क्वेश्चन क्या पूछा साथियों कि आत्म परिचय कविता, इसके रचनाकार कौन है? आप सभी को पता होना चाहिए साथियों। तो कौन हो जाएगा? कवि हरिवंश राय बच्चन जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी को करना है। आपको सभी को पता है कि आपके सिलेबस 6 नंबर की एक सह प्रसंग व्याख्या है, वो भी देखने को मिलेगी। तो जब आप लिखोगे सह प्रसंग के अंदर, तो सबसे पहले आपको कवि का नाम पता होना चाहिए और कौन सी कविता से लिया हुआ है वो पता होना चाहिए, तभी आप सह प्रसंग व्याख्या 6 नंबर की कर पाओगे। अब मेरे साथियों, अगला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस कविता के रचनाकार हैं? तो आप सभी को पता है कि सरोज स्मृति के रचनाकार हैं। ध्यान में होना चाहिए, है ना, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हालावाद के प्रवर्तक कौन है? एमसीक्यू के अंदर देखने को मिल सकता है। तो कौन हो जाएगा? कवि हरिवंश राय बच्चन जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तीसरा क्या कहता है कि कवि हरिवंश राय बच्चन जी की कौन सी रचना नहीं है? ये जरूर ध्यान में रख लेना कि नहीं पूछा है कि है पूछा है। तो कौन सी नहीं है मेरे साथियों? वो हो जाएगा चक्रव्यूह। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब करना है। किसकी रचना है मेरे साथियों? आप सभी को पता है, कुंवर नारायण जी की रचना है, ध्यान में रखना है। अब मेरे साथियों, ये क्वेश्चन आपको जान करके मैंने यहाँ पर डाले हैं क्योंकि आप सभी को याद हो जाए। तो पहला है मधुशाला, मधुबाला, टूटी फूटी कड़ियाँ। ये मेरे साथियों कवि हरिवंश राय बच्चन जी का अगर आपको जीवन परिचय देखने को मिले तो आप सभी को याद है वो हो जाए। एक याद कर लेना, मधु कलश पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या कहता है साथियों, आत्म परिचय कविता है वो किस काव्य संग्रह से ली गई है ना? तो किससे ली हुई है मेरे साथियों? निशान निमंत्रण से ली हुई है, ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब करेंगे। सह प्रसंग व्याख्या के अंदर लिखना होगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों कि कवि हरिवंश राय बच्चन को कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो बताओ मेरे साथियों, जीवन परिचय के अंदर लिखना पड़ेगा। तो पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी, सरस्वती पुरस्कार से भी। तो क्या राइट जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब करना है। अब मेरे साथियों, आपको ये क्वेश्चन देखने को तो नहीं मिलेंगे, बट मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार है मेरे साथियों वो मिला था इनको 1969 के अंदर। 1969 के अंदर 2 चट्टानें इनकी रचना है, उसके ऊपर ये मिला था। अब मेरे साथियों, जो सरस्वती पुरस्कार है वो इनको मिला था 1992 के अंदर। अगर देखने को मिल जाए तो कर देना, वैसे तो सिलेबस के अंदर है। अगला है पद्म भूषण कब मिला था मेरे साथियों? वो मिला था 1976 के अंदर। कब मिला था? 1976 के अंदर, ये भी ध्यान में रख लेना, देखने को मिल जाए तो कर देना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कहता है कि कवि किसका भार लिए फिरता है? अब अपनी जो कविता है आत्म परिचय, उससे ये क्वेश्चन है वो लिया हुआ है। तो कवि किसका भार लिए फिरता है? तो जग जीवन का भार लिए फिरता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी को करना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि कवि जीवन में क्या लिए फिरता है? तो क्या लिए फिरता है मेरे साथियों? बताओ 7वें क्वेश्चन का राइट जवाब। तो यहाँ पर एक ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो वो हो जाएगा प्यार। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी को करना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कवि किस सुधा का पान करता है? तो किस सुधा का पान करता है मेरे साथियों? स्नेह का पान करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कवि कैसा संसार लिए फिरता है? तो कैसा संसार लिए फिरता है मेरे साथियों? वे लिए फिरते हैं सौप्रीलन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब करेंगे। सौप्रील हो जाएगा, यहाँ पर न नहीं आएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन साथियों 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि कवि हृदय में क्या जलाकर दहा करता है? तो क्या करता है मेरे साथियों? अग्नि करना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब करेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि कवि किस अवस्था का उन्माद लिए फिरता है? तो किस अवस्था का उन्माद लिए फिरता है मेरे साथियों? वे लिए फिरते हैं युवा का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब करेंगे।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है? तो बताओ मेरे साथियों, तो आप सभी को पता है राग है वो लिए फिरता है। मेरे साथियों, आप सभी का टाइम बिना वेस्ट करते हुए सीधे हम बात करते हैं उत्तर की, है ना। तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को एक बार सब्सक्राइब है वो कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। क्या कहता है, कवि की वाणी है वो कैसी है? तो कैसी वाणी है मेरे साथियों कवि की? तो वो जगह शीतल करना है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब करेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या साथियों की कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है? तो क्या मानता है मेरे साथियों? दीवाना है वो मानता है ना। शुरुआती लाइनों के अंदर ही बताया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कवि कैसा संदेश लिए फिरता है? तो कवि कैसा संदेश लिए फिरता है? तो आप सभी को पता है कि मस्ती का संदेश है वो लिए फिरता है कवि, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब करेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कवि हरिवंश राय बच्चन का है वो देहांत यानी कि मृत्यु है वो कब हुई थी? तो कब हुई थी मेरे साथियों? वो हुई थी 2003 के अंदर, ध्यान में रख लेना। और कहाँ हुई थी ये भी आपको सभी को बता देता हूँ, मुंबई के अंदर इनकी मृत्यु है वो होती है ना। और इनका जन्म की बात करें तो मेरे साथियों जन्म हुआ था 1907 के अंदर, ये भी ध्यान में रख लेना। 1907 के अंदर कहाँ हुआ था? यूपी के अंदर। यूपी के अंदर किस जिले के अंदर? जिले के जगह का नाम है इलाहाबाद के अंदर, ध्यान में रख लेना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह विचार है वो किसके मन में आ रहा है? ये अपनी दूसरी कविता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत से लिया हुआ है। तो क्या जवाब करोगे मेरे साथियों 18वें क्वेश्चन का? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए यानी कि पंथी करना है, पंथी के मन में ये विचार आता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत किस कवि का है? तो मेरे साथियों वो हो जाएगा बच्चन का, शॉर्ट के अंदर आप सभी को देखने को मिल सकता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब करेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 20वां क्वेश्चन है कि हो जाए न पथ में रात कहीं सोचकर कौन जल्दी जल्दी चलता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, कौन चलता है? बताओ मेरे साथियों 20वें क्वेश्चन का राइट जवाब। तो मेरे साथियों इसका राइट जवाब हो जाएगा पंथी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब करना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे किसके बच्चे प्रत्याशा में हैं? तो कविता के अंदर चिड़िया की बात कर रही है मनुष्य के स्थान पर, तो आप ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नीड का अर्थ है, ये क्वेश्चन साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखने को भी मिल सकता है। तो नीड का अर्थ है मेरे साथियों घोंसला, ध्यान में रख लेना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब करेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या साथियों कि घर जाते हुए कवि के पग है वो स्थिर क्यों हो जाते हैं? तो आप सभी को पता है कि घर के अंदर उसका कवि का इंतजार करने वाला है वो कोई नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब करेंगे, ध्यान में रख लेना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों की याद आते ही चिड़िया क्या करती है? तो क्या करती है मेरे साथियों? वो करती है तेजी से उड़ने लगती है कि मैं भी अपने बच्चों के पास है वो जल्दी से मिलने जाऊं और उनको खाना है वो खिलाऊं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, संसार के लोग पृथ्वी पर क्या जोड़ते हैं? और क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, देखने को मिल सकता है। तो संसार के लोग पृथ्वी पर क्या जोड़ते हैं? तो आप सभी को पता है कि अर्थ जोड़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, क्या कहता है कवि कैसे संसार को ठुकराता है? बताओ, सभी कमेंट करके बताएंगे कवि कैसे संसार को ठुकराता है? तो वैभवशाली संसार को ठुकराता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कवि उन्माद में क्या लिए फिरता है? तो क्या लिए फिरता है कवि उन्माद में? तो यहाँ पर तो राइट जवाब हो जाएगा अवसाद, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, क्या कहता है कवि ने संसार को कैसा माना है? तो कैसा माना है? तो बिल्कुल मेरे साथियों कवि ने अपूर्ण माना है संसार को, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब करेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कवि ने अपने हृदय में कैसे उपाद संजोए हुए हैं? यानी कि अपने शरीर के अंदर, हृदय के अंदर, दिल के अंदर कैसे उपाद संजोए हुए हैं, रखे हुए हैं? तो क्या जवाब हो जाएगा 29वें क्वेश्चन का? तो बिल्कुल भावों को रखा हुआ है कवि, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कवि सुख दुख में कैसा रहता है? तो कवि सुख दुख में कैसा रहता है? तो सम रहता है,
यानी कि बीच में जान का रहता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, क्या कहता है, भय सागर से कवि का आशय है। तो क्या आशय हो जाएगा भय सागर से? तो बिल्कुल संसार रूपी सागर आप सभी को करना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, क्या कहता है कि एक गीत कविता में कवि ने समय को कैसा माना है। तो कैसा माना साथियों कवि ने समय को? तो वो ये माने हैं परिवर्तनशील। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब करना है। साथियों क्वेश्चन है वो आपको बोर्ड परीक्षा के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट बनते हैं सभी इस वीडियो सेशन के अंदर समाये हुए हैं। वीडियो को साथियों अंतिम तक देखना है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या पूछा है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में कवि हताश और दुखी क्यों है। तो क्यों है मेरे साथियों? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिवार से बिछुड़ने का कारण, है ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब करना है। साथियों माफी चाहूंगा अगर आपको आवाजें हैं वो सुनाई दे रही होंगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि पतंगों का माहौल है वो बना हुआ है गांव के अंदर, तो ये उन्हीं की आवाज़ है, बच्चों की आवाज़ है। अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों, 35वां क्वेश्चन क्या कहता है कि कवि के हृदय में कैसे भाव भरे हुए हैं। तो कैसे भाव भरे हुए हैं मेरे साथियों? तो विह्वलता आपको करना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, क्या कहता है कि 36वां क्वेश्चन, शीघ्र अपने बच्चों के पास पहुंचने की इच्छा चिड़िया की किस क्रिया से प्रकट होती है। तो बताओ मेरे साथियों, तो तेजी से उड़ने से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब करना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कहता है कि 37वां क्वेश्चन, पथ में होने वाले रात की आशंका से कौन भयभीत रहता है। तो कौन रहता है मेरे साथियों? 37वें क्वेश्चन का राइट जवाब तो थका हुआ पंथी, है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या कहता है, यहाँ पर देखो साथियों अपने जितने भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हैं वो समाप्त होते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आपके बोर्ड परीक्षा के अंदर इन क्वेश्चनों से बाहर नहीं जाना चाहिए। वैसे तो आपको और सीरीज है वो करवा दी जाएंगी, बट वीडियो को साथियों आपने अंतिम तक देखना है तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं साथियों अपने लघुत्तरात्मक टाइप के क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न आपको क्या पूछा है, कवि एक और जग जीवन का भार घूमने की बात करती है ना। एक तरफ तो कवि है वो जग जीवन का भार घूमने की बात करता है, दूसरी ओर मैं कभी भी न जग का ध्यान करता हूँ, विपरीत से सम्मानित इन कथनों का क्या काम है। तो इसका उत्तर आप किस तरीके से दे सकते हैं? तो इसका उत्तर देंगे साथियों कि पहला कवि जग जीवन का भार ढोने की बात करता है। इसका भाव यह है कि कवि संसार से पूर्णतः अलग नहीं हुआ है ना। दुनिया की चिंताओं से वह भी सावधान है, लेकिन वह अपनी कविता दुनिया के दुखों को दूर करना चाहती है। ये आप दे सकते हैं। इस तरह से लाइव कवि यानी कि कहते हुए कवि कहता है कि यह अनुभूति होती है कि दुनिया उस नजरअंदाज कर रही है, वह दुनिया के व्यवहार से दुखी, दुनिया की जड़ परंपराएं और रूढ़ियां कवि के मार्ग को लाभ पहुंचाती है, लेकिन कवि इन रूढ़ियों की परवाह नहीं करता, वह अपने लक्ष्य की ओर निरंतर है वो आगे बढ़ता हुआ चलता है। तो आपको भी निरंतर प्रयास करना है और आगे बढ़ते हुए जितने भी अपने अंदर बाधाएं हैं आ रही हैं, आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही हैं, वो सभी को सोल्व करते हुए चलना है। और आपको बोर्ड परीक्षा के अंदर हमारा लक्ष्य है साथियों 90+ लाने का, है ना। तो तैयारी करना है अगले जमकर और चैनल के साथ जुड़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों की कहाँ कहाँ दाना रहते हुए कहाँ कहाँ नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों देखने को भी मिल सकता है। तो इसका उत्तर देंगे आप, जो लोग पर्यावरण सुख सुविधाओं का संग्रह करने में सक्रिय दाना कहा है, लेकिन कवि का अपना नजरिया है वो अलग है। वह ऐसे लोगों की मूर्खतापूर्ण बातें हैं जो धन संपत्ति के पीछे भाग ले रहे हैं। वह सफलताओं को दूसरे स्थान पर रखता है और अपने मन में प्रेम के गीत के लिए फिरता है। यह आपको जवाब देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों देखने को भी मिल सकता है, ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों क्या कहता है, और ये क्वेश्चन भी ये तो अपने जो महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं बुक के पीछे उससे ही लिया हुआ है। तो ये है साथियों, मैं और जग और कहाँ का नाता पंक्ति में और शब्द की विशेषता आपको बतानी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों देखने को भी मिल सकता है। तो इसका उत्तर देंगे साथियों, इस पंक्ति में और शब्द में यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है ना।
प्रथम एवं तृतीय शब्द का अर्थ है अन्य अर्थात अलग अलग होता है। तीसरा ओद विश्वास मोहमाया में शेष आम व्यक्ति के लिए नियुक्त हुआ है। और पहला ओद कवि भावनाओं से जुड़ा हुआ है। दूसरा ओद है वो तथा के लिए यानी कि जोड़ने का काम करता है। ये ध्यान में रखना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों चौथा कि शीतलवाणी में आग लगने का अभिप्राय है। तो इसका उत्तर देंगे साथियों आप सभी। शीतलवाणी में आग से कवि का अभिप्राय है यानी ये कहना है ना, तो उसका अपना स्वभाव है वो कोमल एवं शांत है। कैसा स्वभाव है? कोमल एवं शांत है। लेकिन उनके मन में प्रेम विवाह की आग वो लगने वाली है। शायद प्रेमहीन और स्वार्थी संसार से घृणा करता है। वह तो प्यार और मौज मस्ती का जीवन जीना चाहता है। ये आपको कर सकते हैं। आगे देखो साथियों अगला क्वेश्चन है, ये अपनी एक गीत कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है उससे लिया हुआ है। बच्चे किस बात की आशा में बच्चों से झोंक रहे होंगे? घोंसला होगा ये साथियों। यहाँ पर क्या लिखोगे? घोंसला आप सभी को करना है। तो देखो साथियों इसका उत्तर देना होगा आपको। बच्चे की इस बात की आशा कि बच्चों की झलक रहेगी, उसके माता पिता उसके लिए भोजन सामग्री लेकर आ रहे होंगे। आप सभी को ये तो जरूर ध्यान में रख लेना कि भोजन के बारे में चर्चा की जा रही है। चिड़िया भोजन के बारे में बात करती है। वे जल्द ही घर पहुंचकर अपना खाना देने और साथ में उनका प्यार भी लेंगे। पक्षी भली प्रकार से पता चलता है उसके साथी बच्चे और भोजन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वात्सल्य भाव से यानी कि प्यार भाव से पक्षी को मनोवैज्ञानिक का मजबूर करता है कि उसे जल्दी से अपने शावकों के पास पहुंचना है। ये इसका जवाब है वो आप दे सकते हैं। आगे देखो दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में किसका विवरण है? तो इसका उत्तर देंगे दिन जल्दी जल्दी ढलता है पंक्ति गीत का मुखड़ा है। इस कलाकृति में प्रेम जन्म व्याकुलता का पता चलता है। प्रेम के क्षण बड़े प्रिय हैं। दरअसल प्रेम के बचपन की बातें का पता ही नहीं चलता। यह गीत प्रेम का महत्वपूर्ण प्रकाश चित्रण है। कवि कहते हैं कि प्रेम मानव जीवन का उमंग उत्साह प्रदान करता है। प्रेम के कारण मनुष्य को लगता है कि उसका दिन है वो जल्दी जल्दी निकल रहा है समय। ये जरूर ध्यान में रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपने क्वेश्चन है वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। जितने भी इस अध्याय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी के ऊपर हमने चर्चा की है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो साथियों क्या कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और पीडीएफ पाने के लिए मेरे साथियों आपको क्या करना होगा, अपने टेलीग्राम चैनल है मेरे साथियों, जिसका लिंक मेरे साथियों क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। और वीडियो को साथियों लाइक कर देना है ना, और मेरे साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एक बार। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट अध्याय के साथ लाइव वीडियो क्लास के अंदर या रिकॉर्डेड के माध्यम से आपको जानकारी पहुंचाएंगे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, सभी को वंदे मातरम।